श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूरे महीने भर आपने पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा को सुना। उसी के क्रम में आज 31वें अध्याय की कथा आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसी अध्याय की कथा के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का समापन हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह 31वें अध्याय की कथा है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी किसी अध्याय की कथा छूट गई हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस कथा को सुन लें। आइए आज की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31 सूत उवाचो इत्थं पतिव्रता धर्मो मार्कंड नारदो मुनिः किंचित पृष्ठुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम्। नारद उवाचो सर्वदानाधिकं कास्य संपुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणम् अव्यक्तं वद मे बदरीपते। सूत जी बोले, हे विप्रों, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से नारायण भगवान से बोले, हे बदरीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट को दान को कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय महादेव जी से उन्होंने पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या है जिसे देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाएगा। हे दया सिंधो, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान विधि को हमसे कहिए। पार्वती जी की वाणी सुनकर भगवान शंभु ने पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया। समस्त बातों का विचार करके लोक का हित चाहने वाली उमा से इस तरह से कहा। श्री महादेव उवाचो न शक्यं किंचित देवास्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रत पूर्णा विधिं कर्तुम अपर्णे छंदसि क्वचितो। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर कोई दान नहीं है। हे गिरसुते, जो दान कहे हैं वह सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौड़ हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। ब्रह्मांड के बदले कांसे का संपुट बनाकर उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतुओं से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि आपके पास धन संपत्ति हो तो 30 संपुट दे। इस तरह से भगवान के वचन को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गयीं। हे नारद, पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार करके बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मुझे ऐसा निश्चय हो गया है, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से ही मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है। श्रद्धा और विधि से करने वालों के लिए महान फल को कहा गया है, क्योंकि जो मनुष्य अमृत पीकर तृप्त हो गया हो वह जल की इच्छा क्यों करेगा। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार करने लगे। इस भारतवर्ष में पुरुषोत्तम मास का जो सेवन नहीं करते, श्रवण नहीं करते, वह मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। गोवर्धनधारी गो स्वरूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है वह अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। यह अत्यंत गुप्त व्रत है, इसे सभी को नहीं कहना चाहिए। अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए।
एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रोतव्ययेत सततं पुराणो मभीष्टदं पावनमादरेण श्लोकैकमात्र श्रवणेन पुंसां पापानि सर्वाणि निहन्ति विप्राः। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास के महात्म के श्रवण से मिल जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस मनुष्यत्व को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है वह तीनों लोकों का उद्धार करके गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान के दुर्लभ गोलोक को प्राप्त करता है। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं। आपके मुख से इस तरह अमृत पान कर हम सब कृतार्थ हो गए। हे सूत जी, हे पौराणिकों के शिरोमणि, आप सदा चिरंजीवी रहें। आपकी कीर्ति निरंतर जगत में बनी रहे। आपके मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में हम सब ने गोता लगाया है। जब तक भगवान विष्णु की कीर्ति इस पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा आप कहते रहें। ऋषवोचुः तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्थैर् ब्रह्मासनं पूज्यतमं मुनीशै त्वदाय वक्त्राम्बुजनिर्गतं श्री मुकुन्दवार्तामृतपानलोलै इत्थं दुजासीर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य दुजान् समस्तान् नत्वा गमद्देव नदीं स्वकीयं कृत्यं विधातुं स च सूतसूनुः अन्योन्यमूचुर्निमिषालयस्था वरिष्ठमाहात्म्यमिदं पुराणं मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार्पणकल्पवृक्षम्। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर से सूत जी चले गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष के समान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म श्रवण फल कथनम नाम 31 इस तरह से पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा को श्रवण करने का जो फल है उसके रूप में कहा गया यह 31वां अध्याय संपन्न हुआ। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा संपन्न होती है। आप सभी लोग भगवत नाम का संकीर्तन करें। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने पूरे महीने कथा का श्रवण किया। भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे भी इस कथा को कहने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक उनके नाम का न आप स्मरण कर सकते हैं, न कह सकते हैं, न सुन सकते हैं। उनकी ही कृपा से सब कुछ होता है। इस तरह से मन में विचार कर आइए भगवत नाम का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो नमो ब्रह्मण्य देवायो गो ब्राह्मण हिताय चो जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसी के साथ
पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा संपन्न होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरीके से कथा को सुना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।